आज 2 अक्टूबर पे महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे निपुण मेले का आयोजन किया गया है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कासनी में, जिसमें निपुण मेले में बच्चों के द्वारा बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बनाई गई हैं। ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी का चार्ट बनाया है 4th क्लास के बच्चे ने, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है और महात्मा गांधी का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। ये आजकल जो गंदगी फैल रही है उसके निपटान के लिए बच्चों ने बहुत सुंदर कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी चार्ट बनाया है, जिसमें किस डस्टबिन का किस लिए प्रयोग किया जाता है ये चीज़ दर्शाई गई है। इसके बाद पेड़ों के महत्व के बारे में चार्ट पर पेड़ों के चित्र बना के कविता लिखी गई है। बहुत ही सुंदर रचना है बच्चों की। ये हिंदी शिक्षण के लिए एनवलप बना के इस एनवलप में स्वर दिखाए गए हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। बहुत ही सुंदर। इसके बाद ये शेप्स का मैथ्स में आ गया है, शेप्स का चार्ट बनाया गया है, जो डिफरेंट टाइप की शेप्स बच्चों को जिनकी पहचान होनी चाहिए उनकी पहचान करवाने के लिए। इसके बाद एक काउंटिंग का चार्ट बनाया है। काउंटिंग के चार्ट में ये बच्चों ने इस तरह से बनाया है कि इस चार्ट की मदद से हम सारा मैथ सीख सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट, ये 100 तक की गिनती का चार्ट है, इसके ऊपर ये चार्ट रखा, इसकी इस तरह से कटिंग की गई है कि सिर्फ इवन नंबर्स ही शो हो रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ओनली इवन नंबर्स। इससे बच्चों को ये बताया जा सकता है कि 2 की टेबल भी बन रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे कि 2 की टेबल भी आ जाती है बच्चों को इससे, और इवन नंबर्स का भी पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद ये एक और कटिंग की गई है पेपर की, जिसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये लिखा है टेबल ऑफ 3। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 की टेबल दिखाई देगी। ये देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 18, 3 6 जा 18। ऐसे इस तरह से कटिंग की गई है कि 3 की टेबल दिखाए, जिससे ये पता चल जाए कि 1 2 को छोड़ के 3 लिखेंगे, 4 5 को छोड़ के 6 लिखेंगे तो 3 की टेबल बनेगी। इसी तरह से हम 10 तक की टेबल 100 की काउंटिंग से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है ये 10 तक की काउंटिंग का छोटे बच्चों को, क्योंकि निपुण मेला 1 से 3 क्लास तक का ही है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने ये बनाया है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। अगर ये कंसेप्ट बच्चे को क्लियर करवाना है तो ये एक TLM के रूप में यूज करके बहुत अच्छे से बच्चों को बताया जा सकता है। ये है 1st क्लास के बच्चे को काउंटिंग सिखाने के लिए स्नेक बनाया गया है, जिसमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखी गई है। ये है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये सिखाने इनका सिंबल कैसे यूज करके ये सिखाने के लिए, जैसे 1 और 1 है तो इक्वल है तो इक्वल का निशान है। आप इन पेजेस को पलटते इधर 5 है इधर 1, इनमें से जो बड़ा है उसकी तरफ ये सिंबल है, इसका खुला हुआ मुंह आता है तो इसको ऐसे कर दिया गया। अब जैसे इधर से पेज पलटते हैं, यहाँ 15 है यहाँ 5 है, इसमें 15 बड़ा है तो 15 की तरफ मुंह खोल दिया जाएगा।
इस तरह से बच्चे को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको TLM के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों ने एक छोटी सी घड़ी बनाई है जिससे घंटे और मिनट की सुई को दर्शाया गया है। इससे बच्चों का कितने बजकर कितने मिनट मतलब टाइम देखना आ जाएगा और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये वंस और टेंस यानी कि काउंटिंग सिखाने का, छोटे बच्चों को काउंटिंग सीखने का बहुत अच्छा TLM बनाया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की काउंटिंग होगी। जैसे 10 वंस इकट्ठे होने के बाद 110 बन जाता है, फिर वो 110 जाके 10 और 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, इस तरह से चलता जाएगा और फिर आ जाएगा 2 0 20, जिसमें 2 10s हो गए। फिर ऐसे ये 2 10s ऊपर जाएंगे तो 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23। इस तरह से बच्चे को 100 तक की काउंटिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी वंस और टेंस के कंसेप्ट के साथ। ये रोमन नंबर्स का चार्ट बनाया है जिसमें रोमन्स नंबर के बारे में बताया गया। 10 तक के रोमन नंबर के बच्चों को पहचान हो जाएगी। 1 को कैसे लिखते हैं I, 2 को कैसे लिखते हैं II, 3 को कैसे लिखते हैं III। इस तरह से 1 से लेके 10 तक के रोमन नंबर्स के बच्चों को जानकारी हो जाएगी। ये सेकंड क्लास का बच्चा है जिसने टेडी बियर बनाया है आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर कटिंग करके। इससे बच्चों को टेडी बियर के बारे में पता चलेगा, बियर की स्पेलिंग आ जाएगी, सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी, I am a bear। बहुत ही क्रिएटिव। ये हैं कलर्स नेम। छोटे बच्चों को कलर्स की पहचान करवाने के लिए, ऐसे तो कलर्स उनके पास होते हैं लेकिन पहचान के लिए ये जो फ्लावर बनाया गया है, इनसे पूछ रहे हैं बच्चों से तो आसानी से वो बता पाएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है कलर्स का, जिसमें अलग अलग कलर दिखाए गए हैं जैसे रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन। इससे बच्चों को कलर्स की स्पेलिंग भी याद हो जाती है और पहचान भी हो जाती है। ये गेम्स का है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं और सारे इंडोर गेम्स की यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है। देखो, इंडोर गेम्स की एक बुकलेट सी तैयार की गई है जिससे सीखा गया ज्ञान बच्चे के लिए स्थायी रहेगा, क्योंकि ऐसी क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं उनसे बच्चा जल्दी सीखता है और लंबे समय तक उन चीज़ों को याद भी रख सकता है। ये आउटडोर गेम्स है, इसके ऊपर लिखा आउटडोर गेम, जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जिनको मैदान की ज़रूरत पड़ती है। ये आउटडोर गेम, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन। ऐसी इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें जब बच्चे देखते हैं तो उनको अपने आप ही स्पेलिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। तो डेज ऑफ द वीक लर्न करने में बहुत हेल्प मिलती है। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। इस तरह से संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक डेज ऑफ द वीक बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ये है बच्चों को छोटे छोटे स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को छोटे छोटे वर्ड सिखाने के लिए। जैसे कैट है, कैट की फ़ोटो देख के वो प्रोनाउंस भी करना सीखेंगे, साथ साथ और पढ़ना भी सीखेंगे। स्पेलिंग क्या होगी, जैसे CAT कैट, आगे FAT फैट, BAT बैट, RAT रेड, HAT हैट, MAT मैट। ये है वोवल्स का, वोवल्स जो 5 वोवल्स होते हैं वो बना रखे हैं। U जैसे इसको ऐसे खींचेंगे, O, I, E, A। इनको वापस ऊपर करेंगे तो A, E, I, O, U। निपुण मेले में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं बच्चों ने जिनसे वो सीख भी रहे हैं और उनकी क्रिएटिविटी भी निकल के बाहर आ रही है। ये वाइल्ड एनिमल्स का चार्ट बनाया गया जिसमें वाइल्ड एनिमल, जंगलों में रहने वाले सभी जानवरों के चित्र चिपकाए गए हैं। इससे बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स की जानकारी हो जाएगी।
बच्चों को अल्फ़ाबेट से किस अल्फ़ाबेट से क्या बनता है वो सिखाने के लिए, वर्ड सिखाने के लिए, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इसको रोल करते चलेंगे, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फ्लैग, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैंड, I फॉर आइसक्रीम। ऐसे A से लेके Z तक के चित्र समेत वर्ड दिखाए गए हैं। इसके बाद ये बच्चों के खेलने के लिए बच्चों ने जैसे बोट बनाई है। ये आरुष नाम का बच्चा है, क्लास 2 का, बोट बनाई है उन्होंने। और ये देखो क्ले मिट्टी से बच्चों ने रैबिट, कैट, बटरफ्लाई, इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ तैयार की हैं। ये एरोप्लेन बनाई है कागज़ से, जो भी एक क्रिएटिविटी है, आपने भी बहुत बनाई होगी बचपन में। ये पेपर कटिंग कर करके एक पेन स्टैंड बनाया गया है। पेन स्टैंड बोल सकते हो इसको, फ्लावर पॉट भी बोल सकते हो। इसमें फ्लावर बनाए बच्चों ने कागज़ को कटिंग करके, इनमें फ्लावर पॉट की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे पेन स्टैंड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी लालटेन बनाई है जिसके अंदर चौक डाल रखे हैं, कोई पेपर डाल रखा है, जो देखने में भी बहुत आकर्षक लगती है और इसमें कुछ सामान भी रखा जा सकता है छोटा मोटा। ये EVS से रिलेटेड एनवायरमेंटल स्टडी की नॉलेज के लिए बच्चों ने क्ले मिट्टी से बनाया है, जिसमें फूल दिखाए हैं, उन पर छोटी छोटी मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं जो यहाँ से रस चूस के शहद का निर्माण करेगी। उस कंसेप्ट को दिखाने के लिए बच्चों ने ये EVS का मटेरियल तैयार किया है। ये पेपर कटिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट का कितना अच्छा यूज़ किया है। लेडी बग बनाई गई है बच्चों के द्वारा, बहुत ही सुंदर। ये देखो पेपर को रोल करके, कटिंग करके इस तरह से चिपकाया गया है। बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट का बहुत अच्छा बनाया गया है। ये पेन स्टैंड जिसके अंदर पेन रख सकते हैं, फ्लावर रखे तो इसको फ्लावर स्टैंड भी बनाया जा सकता है, फ्लावर पॉट भी बनाया जा सकता है और इसको पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेन स्टैंड और बनाया गया है। और ये देखो बच्चों की ड्राइंग क्रिएटिविटी, जिसमें कई तरह के चित्र बनाए गए हैं। सबसे ऊपर सरस्वती माँ का चित्र बनाया है, विद्या की देवी है जो, गणेश भगवान जी सर्वप्रथम पूजनीय, उनका चित्र बनाया। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ें निपुण मेले के लिए तैयार की। थैंक यू।